नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले को जनता दल यूनाइटेड ने दिखावा बताया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि लालू जी लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने स्वीकार कर लिया कि 12 सालों से वह रिलेशनशिप में हैं। राजीव रंजन ने दावा किया कि बिहार चुनाव में इस पूरे प्रकरण का आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, इसीलिए चुनाव तक के लिए दिखावा और पाखंड है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, न हम इसे बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं, हम जनता के दुख सुख में भाग ले रहे हैं और जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। और जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग होता है, क्योंकि वह बड़े हैं। निजी जीवन के निर्णय लेने का उनको अधिकार है। क्या सही होगा और क्या नुकसान होगा, ये निर्णय वह खुद लें। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी के नेता ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी भावनाएं स्पष्ट कर दी हैं। हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते और ना ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि इस फैसले में वो अपने पिता के साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर और गौरव। पापा के अथक प्रयासों, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं है। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पर लिखा कि निजी जीवन और राजनीतिक जीवन में फर्क होता है। परिवार और निजी जीवन के फैसलों से पार्टी में फर्क नहीं पड़ता है। तेज प्रताप यादव आरजेडी को पार्टी से बर्खास्त करना बिल्कुल उचित कदम नहीं है। बीजेपी का इतिहास परिवार और पार्टी दोनों तोड़ने की साजिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि आरजेडी ने फैसला जल्दबाजी में किया। बिहार चुनाव सर पर हैं, लालू प्रसाद यादव को फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकालने के फैसले को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव को अगर यादवों की चिंता है तो यादव समाज के किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लालू यादव किसे परिवार से निकाल रहे हैं और किसे रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि लालू यादव आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। आरजेडी पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये जाति की राजनीति नहीं बल्कि अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी की चिंता नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लालू यादव ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव ने कहा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। आरजेडी प्रमुख ने आगे लिखा कि लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने शनिवार को एक पोस्ट कर ऐलान किया था कि वो अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ 12 साल से रिलेशन में हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि देर रात उन्होंने एक और पोस्ट किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था
और उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट किया गया। वहीं अब अनुष्का यादव के साथ वायरल वीडियो के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल BVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बयान दिया था। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस रिपोर्ट पर तंज कसते हुए समाचार एजेंसी ANI से कहा कि प्रति व्यक्ति आय पर बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के बारे में बात करें। कांग्रेस नेता ने मध्यम वर्ग का हवाला देते हुए कहा कि जो EMI देने के संघर्ष से जूझ रहा है उसके बारे में बात कर लें, MSME सेक्टर की बात करें। उन्होंने कहा कि 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात करें, तो फिर हमें समझ में आएगा कि आपके चमक दमक वाले आंकड़ों का प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह कहना तो ठीक है कि हम इस देश या उस देश से आगे बढ़ गए, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए कि वे कितना आगे हैं और कितना पीछे हैं। गजा में शांति और द्विराष्ट्रीय समाधान के मुद्दे पर रविवार को स्पेन में कई अरब और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के अलावा कई देश शामिल होंगे। स्पेन ने इस बैठक को गजा में हो रही मानवीय तबाही को समाप्त करने के लिए बातचीत को प्रोत्साहित करने की एक कोशिश बताया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में युद्ध विराम लाने में मदद करना है। इसमें मानवीय सहायता को गजा पहुंचाने की अनुमति देना और इसराइल के बंधकों की वापसी शामिल है। गौरतलब है कि स्पेन लंबे समय से इसराइल का कड़ा आलोचक रहा है। लाइबेरिया का एक मालवाहक जहाज केरल के तट के नजदीक डूब गया है। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने एक संयुक्त अभियान में जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को बचा लिया है। तटरक्षक बल ने रविवार को एक्स पर अपनी पोस्ट में बताया कि इस जहाज पर 640 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें से 13 कंटेनरों में खतरनाक सामान और 12 कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड भरा हुआ था। बयान में आगे बताया गया कि इसके अलावा जहाज के टैंकों में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल था। इसके कारण अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक बयान में बताया कि 25 मई की सुबह MSC ELSA 3 तेजी से झुककर पलटा और डूब गया। इस अभियान में चालक दल के 21 सदस्यों को भारतीय तटरक्षक बलों ने और 3 सदस्यों को INS सुजाता ने बचाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.